अस्सलाम वालेकुम जी, मैं अली हसन और आप देख रहे हैं न्यूट्रल। नाज़रीन, इमरान खान आज इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत में जो है वो पेश हुए हैं। इसके अलावा फजलुर रहमान के एक साथी ने जो है ना वो इसराइल के साथ ताल्लुकात के बारे में इंकशाफात किए हैं। वो एक क्लिप जो है सोशल मीडिया पे चल रहा है। और फराह गोगी का एक स्कैंडल था, उसमें से भी हवा निकल गया। ये जो नून लीग बड़ा शोर मचाती थी फराह गोगी का, और राना सनाउल्लाह के ऊपर एक बड़ी मुज़हका केस FIR हुई, दहशत गर्दी की FIR है, लेकिन उसकी जो उसके अंदर लिखा गया वो बड़ी एक मज़े की बात है, वो मैं आपको बताऊंगा। और लास्ट में जो है ना आज कुछ इस हकूमत के ही लोगों ने ना हुकूमत के ऊपर ही तनकीद शुरू कर दी है। इमरान खान ज़ाती हैसियत से आए थे, उसमें इंसदाद दहशत गर्दी की अदालत में पेश हुए। वहाँ पे बाबर अवान ने अपने दलाइल दिए। उन्होंने कहा कि इमरान खान ने जो है वो ये सियासी बयानात थे, उसमें कोई ऐसी बात नहीं थी कि वो किसी को धमकी वगैरह दे रहे हैं। और उसके ऊपर अदालत ने उनकी ज़मानत मंजूर करके जो दूसरा फ्रीक है उसे तलब कर लिया कि आके बताएं कहाँ पे कत्ल की धमकी वगैरह दी गई। इसके बाद इमरान खान बाहर आए, तो इमरान खान ने बाहर आके जो है वो कोई 1 से 1.5 मिनट की गुफ्तगू की। उसमें उन्होंने यही कहा कि शहबाज गिल के ऊपर जो तशद्दुद हुआ है, मैंने तो उस बारे में जिन्होंने तशद्दुद किया है उनको मुतनब्बे किया कि मैं तो आपके ऊपर अब कानूनी कार्रवाई करूँगा, आप ये कैसे तशद्दुद कर सकते हैं। और दूसरा जो है वो मजिस्ट्रेट ज़ैबा चौधरी हैं, उन्होंने ये जानते हुए भी कि शहबाज गिल के ऊपर पुलिस हिरासत में तशद्दुद हुआ है, दोबारा उन्हें पुलिस के हवाले कर दिया। तो उनको भी मैंने कानूनी कार्रवाई का ही कहा था मैंने, और इन्हें क्या धमकी दे दिया। इसके अलावा उन्होंने कहा कि जो है ये लोग सिर्फ अपने आप को बचाने की कोशिश कर रहे हैं, ऐसी कोई बात नहीं है, और मुझे सिर्फ टेक्निकल नॉकआउट करके जो है ना वो बाहर करना चाह रहे हैं। और इन्हें नज़र आ रहा है कि हर जगह पे जो है वो हम हार रहे हैं और रुसवाई हो रही है। और बिल्कुल बात भी ठीक है। पंजाब के 17 जो 20 हल्के हैं वहाँ पे ज़िमनी इंतखाबात हुए, वो PTI जीत गई। इसके अलावा कराची की सीट का जो इलेक्शन हुआ वहाँ पे भी PTI जीत गई है। तो इमरान खान के मौक़िफ़ में बड़ी जान है, और इसी वजह से उनका नैरेटिव जो है ना वो बड़ा बिक भी रहा है, अवाम उन्हें ऑन कर रही है। और एक और मज़े की बात कि इमरान खान को इन्होंने मीडिया से तो बंद कर दिया है, पैमरा ने उन्हें बंद कर दिया है, ठीक है, लेकिन जिसे अल्लाह इज़्ज़त दे उसकी उसे कोई रोक तो नहीं ना सकता, उसकी इज़्ज़त कोई नहीं छीन सकता। इन्होंने इमरान खान की आवाज़ बंद की, इमरान खान पूरी दुनिया पे जो है वो रिपोर्ट होने लग गया, ठीक है, सारी दुनिया की मेन जो है वो हेडलाइन इमरान खान बन गया। और आज भी जब इमरान खान इंसदाद दहशत गर्दी की अदालत में आए, तो जो इंटरनेशनल मीडिया था वो आके कवरेज कर रहा था, रिपोर्टिंग कर रहा था, अल जज़ीरा और एक दो चैनल थे। इसके ऊपर भी एक प्रोपोगंडा शुरू किया गया था कि जी इमरान खान ने जो PTI ने अमेरिका में एक लॉबिंग फर्म हायर की है ना, उसकी वजह से जो है ना ये हो रहा है सब। और इन्होंने मीडिया वगैरह को ये लॉबिंग फर्म के ज़रिए कहा है कि इमरान खान को कवरेज देनी है। तो इसके ऊपर शफात अली वो जो हैं एक आर्टिस्ट हैं, मिमिक्री वगैरह करते हैं, उन्होंने वो इमरान खान की जो मीडिया दुनिया का सारा मीडिया कवर कर रहा है ना उसका एक छोटा सा क्लिप लगा के उसके ऊपर लिखा हुआ था कि लॉबिंग फर्म के फ़वाइद। तो पाकिस्तानी बड़े शरारती सहाफ़ी भी होते हैं। एक शरारती सहाफ़ी ने उसके ऊपर ना अल जज़ीरा के 2 सहाफ़ियों को मेंशन कर, एक तो वो एलन फिशर हैं और एक जो है वो क्रिस्टन सलोमे है, ऐसे करके उनका कोई नाम है। तो उनको उन्होंने मेंशन किया, तो उन्होंने उसका ना रिप्लाई में बताया, जो वो एलन फिशर हैं उन्होंने कहा कि ऐसा कोई मामला नहीं है, प्लांटेड क्वेश्चन नहीं है, इमरान खान पूरी दुनिया की हेडलाइन था, इस वजह से उन्हें हम कवर कर रहे थे। इसी तरह क्रिस्टियन जो है उसने भी कहा कि ये सब एक फ़जूल बात है और बकवास है। और उस दिन जो है उन्होंने जो UN के है थे, यूनाइटेड ऑर्गेनाइजेशन के, जिसने ये नोटिस हुआ है, उनसे सवाल किया था। तो उस सहाफ़ी ने इस पे रिस्पॉन्स किया, उसने कहा ऐसी कोई बात नहीं है, मैं जो हूँ वो सारी दुनिया डेली जो है वो कवरेज वगैरह करती हूँ, रिपोर्टिंग करती हूँ, और मैं इस तरह के रोज़मर्रा के सवालात पूछती रहती हूँ। और इमरान खान जो है वो उस दिन अल जज़ीरा की टॉप की स्टोरी थी, तो इस वजह से मैंने उनसे सवाल किया था, तो जिसका उन्होंने जवाब दिया। तो काफ़ी मतलब एक कह लें कि ये प्रोपोगंडा जो है वो फ्लॉप तो हो गया, और शर्म की बात भी है। इसके अलावा जी फराह गोगी पे आ जाते हैं। फराह गोगी के बारे में बड़ा मशहूर था कि जी इन्होंने ज़ाती जो है वो इमरान खान का असर रसूख इस्तेमाल करके, और ख़ातून अव्वल जो थी इमरान खान की अहलिया उनकी दोस्त हैं, तो उन्हें इस्तेमाल करके बहुत से ट्रांसफ़र वगैरह करवाए, और इसके अलावा बड़े फ़वाइद हासिल किए, और ज़मीनें जो हैं वो बड़ी सस्ते दामों ख़रीदी हैं। तो ये बड़ा प्रोपोगंडा होता रहा था। हालांकि इनकी गवर्नमेंट को आए 4-5 माह हो गए, अभी तक एक केस नहीं बना सके। फराह गोगी के ऊपर इन्होंने 3 अफराद पर मुश्तमिल JIT बनाई थी एंटी करप्शन की, उन्होंने उन्हें क्लीन चिट दे दी है, ठीक है। उन्होंने कहा कि जी ये जो इन्होंने कम कीमत पे अराज़ी ख़रीदी है ना, ये इल्ज़ाम साबित नहीं हो सके। तो ये सारा प्रोपोगंडा जो है ये तो अब इसमें से
ख़त्म हो गया। तो क्या कोई नून लीगी या पीपल पार्टी या जितने भी ये सहाफ़ी इस चीज़ को उठाते थे, इनमें से कोई जो है वो माफ़ी मांगेगा इस चीज़ पे? नहीं मांगेगा, क्योंकि उन्हें पता है कि ये जब ये बातें कर रहे थे तब भी इस चीज़ में कुछ नहीं था। तो इन्हें इस चीज़ का पता होने के बावजूद जब इन्होंने इस चीज़ को उठाया है तो वह माफ़ी कैसे मांगेंगे? ठीक है ना, सिर्फ एक प्रोपोगंडा था। अभी तक और भी कोई केस ऐसा बना तो सके नहीं इमरान खान के ऊपर के उसे जो है ना वो किसी तरह नवाज शरीफ की लाइन में खड़ा कर सके कि वो करप्ट है या इस तरह कोई, लेकिन बहुत मुश्किल नज़र आ रहा है। अच्छा जी, मौलाना अजमल कादरी साहब जो जमीयत उलमा इस्लाम के रुकन है, नवाज शरीफ के दौर में ये वजारत पे भी रहे हैं, इन्होंने इतराफ़ किया इसराइल जाने का। समा का एक प्रोग्राम है, उसका क्लिप जो है ना वो बड़ा वायरल हो रहा है, सोशल मीडिया पे चल रहा है। उसमें उन्होंने इस चीज़ का इतराफ़ किया। तो साफ़ी ने उनसे पूछा कि आप लोग जो हैं वो क्यों गए थे, मतलब जाने से पहले का बताएं। तो उन्होंने कहा कि जो उस वक्त के वजारत दाखिला के कुछ लोग थे ना, उनका ख्याल था कि क्या हम इसराइल के साथ ताल्लुकात जो हैं वो बना सकते हैं। तो इसके बाद उन्होंने पूछा कि आप गए? उन्होंने कहा हाँ जी हम गए थे। और उसने पूछा सारा कि किस वजह से गए थे। उन्होंने कहा कि हम यही देखने गए थे कि क्या वो लोग कैसे, कौन सी ऐसी वजूहत है जिनकी वजह से हम इसराइल के साथ जो है वो ताल्लुकात बनाएं और उसमें पाकिस्तान का फ़ायदा हो। तजारत के हवाले से उन्होंने ज़िक्र किया। और इसके अलावा उसने ये भी पूछा कि क्या आपके साथ इसराइल के कुछ ऑफिशियल्स ने मुलाकात की? तो उन्होंने बताया बिल्कुल जी, इसराइल की वजारत दाखिला के कुछ लोग थे जिन्होंने हमसे होटल में आके मुलाकात की और उनकी वफाकी काबीना के भी एक से दो वज़रा थे जो हमसे मिलने आए। तो ये तो मौलाना फजलुर रहमान साहब की पार्टी के बंदे हैं, उन्होंने इस चीज़ का इतराफ़ भी कर लिया है। तो मौलाना फजलुर रहमान साहब वो शख्सियत है जिन्होंने सारी उम्र लोगों पे यहूदी एजेंट होने का और यहूदी लॉबी होने का फतवा लगा के और अपनी सियासत की है और यहूदियों का कार्ड खेल के लोगों को जो है ना वो बदनाम करने की कोशिश की है। लेकिन अब नज़र नहीं आ रहा कहीं मौलाना का इसके ऊपर बयान आए। ठीक है, इससे पहले भी मौलाना जो हैं वो उनके बल्कि ज़ाती हैसियत पे मौलाना पे एक इल्ज़ाम लग चुका है मुबैना तौर पे कि जब ये गए थे सऊदी अरब तो इनकी वहाँ पे कुछ इसराइली ऑफिशियल से मुलाकात हुई थी। ठीक है ना, तो मौलाना साहब तो बिल्कुल बेनकाब हो गए हैं। ठीक है, यहूदी फंडिंग जो वो इमरान खान को कहते थे वो लगता है उन्हीं को आ रही है, जो वो उनकी ज़ुबान नहीं खुलती। लेकिन ज़्यादा मेरे लिए जो तशवीश की बात है वो टीएलपी के लिए है कि टीएलपी वाले कहाँ गए हैं, खामोश क्यों हो गए हैं? आज एतराफ़ हो गया है इसराइल जाने का, उनकी तरफ से किसी किस्म का कोई मुजाहरा नहीं नज़र आ रहा। पिछले दिनों इंडिया के अंदर ये अभी 1 या 2 दिन पहले दोबारा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी हुई है। कोई धरना नहीं हुआ, किसी किस्म का कोई जुलूस नहीं हुआ, कोई रास्ते नहीं बंद हुए। जैसे ये शहबाज शरीफ की गवर्नमेंट आई थी उसके थोड़ी देर बाद भी इंडिया में एक बड़ा केस उछला था। वो एक ख़ातून थी, उन्होंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी की थी। तो तब भी ये खामोश रहे थे, किसी किस्म का जो है वो ना तो कोई जुलूस, ना धरना और ना कोई जलाओ घिराओ, ना मार धाड़, ना रास्ते बंद। क्या वजह है? लेकिन इमरान खान के दौर में फ़्रांस के अंदर जब ये सारा मामला हो रहा था तो इन्होंने जो है वो पूरा मुल्क जो है जैम कर दिया था और जलाओ घिराओ और ये सब हो रहा था। तो इमरान खान के दौर में जो है वो तहफ़्फ़ुज़ नामूस रसालत जो थी वो है थी, और क्या ये इस दौर में नहीं है? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान की जो गुस्ताखी हो रही है उसका तहफ़्फ़ुज़ क्या इस दौर में नहीं है? टीएलपी वालों के लिए, हम सब के लिए तो है। तो ये टीएलपी वाले क्यों खामोश है? इससे तो फिर यही साबित होता है ना कि ये जो मुजाहरे होते थे ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान की गुस्ताखी के ख़िलाफ़ नहीं थे होते, ये तो इमरान खान के ख़िलाफ़ होते थे। क्योंकि आपने अब तो कोई मुजाहरा किया नहीं है, या फिर अब भी आगे आप कोई मुजाहरा करें। ठीक है, दूसरी तरफ जो है वो इसराइल के साथ जो है ताल्लुकात, फ़्रांस के अंदर जो है पाकिस्तान का सफ़ीर जो है सफारती ताल्लुकात दोबारा बहाल हो गए हैं। ठीक है, फ़्रांस में सफ़ीर दोबारा भेजा जा चुका है। अब टीएलपी वाले कहाँ हैं? ये टीएलपी वालों का ही मुतालबा था ना फ्रांस का सफ़ीर निकालो, और अब शहबाज गवर्नमेंट ने आके वहाँ पे जो है वो सफ़ीर तैनात कर दिया। अच्छा जी, राना सनाउल्लाह के ख़िलाफ़ ना एक FIR दर्ज हो गई है, दहशत गर्दी की ये FIR है और ये गुजरात में दर्ज हुई है। और कोई शहकाज़ असलम साहब है, उन्होंने ये FIR दर्ज करवाई है और उसमें उन्होंने बड़ी मज़े की बात जो है ना वो लिखवाई है। FIR में उन्होंने लिखा कि मैं ना अपने दोस्तों के साथ ना ड्राइंग रूम में बैठ के TV देख रहा था, तो पाकिस्तान जियो के ऊपर एक ना नया पाकिस्तान के नाम से शो चल रहा था। उसके अंदर ना मेज़बान ने ना राना सनाउल्लाह को मदऊ किया हुआ था और उनसे गुफ्तगू कर रहा था, और उसने राना सनाउल्लाह का ना पुराना बयान चला दिया जिसके अंदर बयानात में वो धमकियाँ दे रहे हैं।
और इन्हें कह रहे हैं इन जजेस को और कि तुम लोगों ने भी यहाँ पे रहना, तुम्हारे बच्चों ने भी यहाँ पे रहना है। इसके अलावा एक और बयान चलाया कि हम आपका घेराव करेंगे। तो है तो ये काफ़ी गलत बात है, ये वाकई धमकियाँ ही हैं, ठीक है। इसे लेकिन इमरान खान के साथ नहीं कंपेयर कर सकेंगे, क्योंकि इमरान खान ने कहा था मैं आपके खिलाफ़ कानूनी कार्रवाई करूँगा, जबकि राना सनाउल्लाह के जो बयानात है ना उसमें वो कह रहे हैं कि हम लोग आपका घेराव करेंगे, आप लोगों ने यहाँ पे ही रहना है, आपके बच्चों ने भी यहाँ रहना है, हम आपको देख लेंगे, वो ऐसी बातें हैं। लेकिन जो FIR लिखवाने वाला है ना शकाज़ असलम, उसने इसमें लिखवाया कि इनके ये जो बयानात है ना ये देख के हम सब खौफजदा हो गए। जो मेरे साथ मेरे 2 दोस्त बैठे थे उनमें दहशत की लहर दौड़ गई और अवाम में बड़ा ना खौफजदा इस वजह से, तो उन्होंने जाके इसके ऊपर दहशत गर्दी की FIR करवा दी है। तो सियासी FIR ही लग रही है ये भी, क्योंकि ये एक तो ये गुजरात में हुई है और गुजरात में जो है वो वज़ीर आला गुजरात से हैं परवेज़ इलाही साहब, और उनके बेटे जो है मोनस इलाही ने ये ट्वीट करके इन्फॉर्म भी किया। तो सियासी तौर पे ये FIR लग रही है। तो इस तरह की मतलब जो एंटी स्टेट FIRs काटी जाती हैं सियासी रहनुमाओं पे, वो कोई भी हो, चाहे वो PTI है या नून लीग है या कोई भी और हो, किसी को इस तरह गद्दार आप नहीं डिक्लेयर कर सकते या रियासत के ख़िलाफ़ जो है वो दहशत गर्दी कर रहा है या गद्दारी कर रहा है, ठीक है। अगर आपने करनी थी तो जब ये बयानात आए थे तो मेरे ख्याल में ये तब होनी चाहिए थी। इस तरह ये सियासी तौर पे किसी को ना इस तरह आप तंग नहीं करना चाहिए। आबिद शेर अली साहब ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उसके अंदर उनके साथ जो है तलाल चौधरी साहब भी बैठे हुए थे। तो आबिद शेर अली साहब जो हैं वो वहाँ पे कह रहे थे कि जी अवाम में हमारा निकलना मुश्किल हो गया है, अवाम हमसे हिसाब मांगते हैं, बहुत जो है वो जुल्म हो रहा है और अवाम के साथ, और उन्हें बिजली का बिल कितना आ गया और वो जला रहे हैं, हम अवाम में निकल नहीं सकते, हम अगला इलेक्शन कैसे लड़ेंगे, ये वो ऐसी बातें हो रही थी। भाई पहली बात तो ये है कि ये महंगाई की किसने है। जब इमरान खान था तब तो 12-13 रुपये का बिजली का यूनिट था, 40 रुपये से ऊपर तो आप ले गए हैं, ठीक है ना। इसी तरह पेट्रोल जो है वो 148 का था, आप लोग उसे जाके 237-38 पे ले गए हैं। तो इसमें आप अपनी गवर्नमेंट को ही कह सकते हैं, ठीक है, और कह भी वो रहे हैं, जबकि कुछ जो सोशल मीडिया के सार्फिन हैं वो इसके ऊपर कह रहे हैं कि ये नून और शीन जो है वो आमने सामने हो गई है। मीम और शीम यानी शहबाज शरीफ और मरीम की जो ग्रुप है ना, और तासुर भी यही मिल रहा है, लग भी ऐसा ही रहा है, क्योंकि जो आबिद शेर अली हैं वो नवाज शरीफ के क्लोज़ हैं, उन ग्रुप के हैं, और इन्होंने आके जो ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। लेकिन इसके अलावा मैं आपको एक और बात बताता हूँ, एक बड़े नून लीग के सीनियर रहनुमा हैं, ठीक है, और काफ़ी पुराने रहनुमा। मैं आपको ये भी बता देता हूँ, मैं उनका नाम नहीं आपको बताऊँगा, गवर्नर रह चुके हैं वो एक सूबे के, ठीक है। उन्होंने एक निजी महफ़िल के अंदर ये बात जो है, मैं पूरी अपनी ज़िम्मेदारी से ये आपको बात बता रहा हूँ, उन्होंने एक निजी महफ़िल के अंदर बैठ के कहा था कि ना तो हमें समझ आ रही है क्या करना है, हमने गवर्नमेंट तो ले ली है, ना हमें समझ आ रही है क्या करना है, क्या हो रहा है, ना दूसरों को समझ आ रही है जो हमारे इत्तेहादी हैं, और अवाम में हम निकल नहीं सकते, ठीक है, और हमें यह भी नहीं पता चल रहा कि हमने आगे करना क्या है, ठीक है। इस हद तक इनके हालात पहुंच चुके हैं इस सरकार के। तो बेसिकली इन्होंने जो गवर्नमेंट ली थी वो सिर्फ अपने केसेस ख़त्म करवाने के लिए ली थी, लेकिन इन्हें ये नहीं था पता कि ये सब इनके गले पड़ जाएगा। अच्छा जी, अब तक के लिए इतना ही, आपसे इजाज़त चाहूँगा, अपना ख्याल रखिएगा, हमारे इस चैनल का भी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।